शायद गवर्नमेंट बंद ना करे। अभी मैं पैदल पैदल वापस जा रहा हूँ, कुछ खाऊंगा और उसके बाद अपने हॉस्टल जाऊंगा। कुछ वीडियोस पे काम करना है, वो काम करूंगा। तो ट्राम में बैठने के लिए किसी ने बताया था एस्प्लैनेड मेट्रो स्टेशन के सामने ट्राम का स्टेशन है जो गवर्नमेंट का है बस की तरह। तो मैं एस्प्लैनेड मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गया हूं और अब यहाँ से मैं किसी से पूछूंगा कि ट्राम कहाँ से चलती है, उसका स्टेशन कहाँ है। वो रेड लाइट से किसी ने लेफ़्ट बताया है, तो रेड लाइट से लेफ़्ट होकर के ट्राम में बैठने का भी एक्सपीरियंस करना है। यहाँ पर ट्राम का स्टेशन कहाँ पे है? ट्राम बंद है, ट्राम का नहीं चलती है, बंद है। वैसे है कहाँ पे? सामने। थैंक यू। अभी मैंने एक टैक्सी वाले से पूछा, वो कह रहा ट्राम नहीं चलती है, बंद है। पर मुझे कई लोगों ने बोला कि चलती है, तो मैं वहाँ जा कर के चेक करूँगा। उन्होंने कहा सामने ही है ट्राम का स्टेशन और बस डिपो और ट्राम स्टेशन दोनों सामने है। खुद जाके चेक करूँगा क्योंकि क्या पता इनको ना पता हो, और अगर बंद हुआ तो वापस आ जाएंगे। पर कोलकाता के लोग बहुत फूडी हैं, बहुत टेस्टी फूड खाना और तरह तरह के फूड खाना, मिठाई खाना। देखो ये पापड़, रोस्टेड पापड़ बिक रहे हैं। कोलकाता में भी बहुत ट्रैफिक है, पर एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, मतलब गलत लगी, कि बहुत ज़्यादा हॉर्न का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब बिना वजह भी लोग हॉर्न बजा रहे हैं। ट्रैफिक की वजह से तो बजा ही रहे हैं, पर बिना वजह भी हॉर्न बजा रहे हैं और हॉर्न भी काफ़ी लाउड तरह के हैं। तो हॉर्न का दिल्ली मुंबई में भी है, मुंबई में बहुत हॉर्न बज रहे थे, पर यहाँ पे भी हॉर्न मैंने दोपहर के टाइम जब रोड खाली है तब भी लोग हॉर्न बजा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जब तक ज़रूरत नहीं है नहीं बजाना है। तो इस समय मैं एस्प्लैनेड मेट्रो स्टेशन के पास हूँ। ये हार्ट ऑफ सिटी है, वही रसल स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट, फिर एस्प्लैनेड। और ये मेट्रो सिनेमा है यहाँ का। पठान मूवी लगी हुई है और मूवी वगैरह मैं देखता नहीं हूँ, इसलिए अपने काम की नहीं है। वो बस डिपो है, वहाँ पर ट्राम मिल सकती है, पर अभी ट्रैफिक छूट गया है, तो इस ट्रैफिक के बाद मैं सड़क पार करूँगा। अच्छा, एक अच्छी बात क्या है कि मैंने ट्रैफिक पुलिस और पुलिस काफ़ी एक्टिव है और लोग जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकते हैं। मतलब जेब्रा क्रॉसिंग को छोड़ देते हैं, उससे पहले रुकते हैं, जो ज़्यादातर मैंने देखा भी है यहाँ पर। मतलब आराम से सारी सड़कें मैंने जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करी है। एम्बेसडर को देख के, पीले रंग की एम्बेसडर को देख के बड़ा अच्छा लगता है। ये ट्राम का स्टेशन कहाँ पे है? ट्राम स्टेशन चालू है वहाँ पे, चलती है ट्राम? ठीक है, थैंक यू। ये टैक्सी वाला कह रहा है कि चलती है, सिग्नल से लेफ्ट ले लीजिए। तो अच्छा हुआ ना हम चेक करने आ गए। चलेगी नहीं चलेगी पता नहीं। बसों की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। एम्बेसडर यहाँ पर आपको सबसे, मतलब टैक्सी में सिर्फ एम्बेसडर ही चल रही है, जबकि ऑल ओवर इंडिया में बंद हो चुकी है। और ये पुलिस स्टेशन है। और मैंने पूछा था कि एम्बेसडर वाले से, तो वो 10-12 की एवरेज देती है और उसकी 13 साल पुरानी थी। अंदर से खड़की हुई है, आप एम्बेसडर में बैठोगे। मैं बैठा था तो चलते हुए में दरवाज़ा खुल गया था। खड़की हुई एम्बेसडर है, पर बाहर से बहुत ही साफ़ सुथरी और येलो कलर की चमकदार। वो पीके मूवी में कहता है ना कि पीले रंग की इसलिए वो दूर से दिख जाती है, इसलिए मैं पीले रंग का हेलमेट पहनता हूँ। तो मुंबई में काली पीली है कि ऊपर से पीली नीचे से काली, या टोटल पीली है। एक और कारण भी है कि पुलिस की ड्रेस देखो कितनी वाइट कलर की पुलिस की ड्रेस है और काफ़ी फिट पुलिस है।
और देखो जब से जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुके हैं। और ये रही ट्राम की ट्रैक, ये ट्राम की ट्रैक है। सब देखो लाइन से पहले रुके हुए हैं। क्योंकि पुलिस भी काफ़ी वाइट ड्रेस है पुलिस की, और काफ़ी वो लंबे वो जूते गमबूट टाइप के, और सब लाइन से पहले रुके हुए हैं जेब्रा क्रॉसिंग से। तो ये सबसे अच्छी बात है। ट्राम की लाइन तो मिल गई है दोस्तों, ट्राम मिलेगी नहीं मिलेगी ये नहीं पता। ये पुलिस की जीप खड़ी है, इनसे पूछते ट्राम चलती कि नहीं चलती है। खाली बड़ा मुझे तो नहीं लगता चलती है। तो मैंने ये पुलिस वालों से पूछा तो इन्होंने कहा हाँ ट्राम एक ही ट्राम चलती है, सारी ट्राम बंद हो गई है। 25 नंबर की कोई ट्राम चलती है और वो अभी आएगी घूम के, मतलब यहाँ से इस ट्रैक से जाती है और ये पॉइंट है जहाँ से चलती है। तो ये ऐसे घूम के यू टर्न लेकर के यहाँ से आएगी। अंधेरा हो गया है और ये ट्रैक आप देख रहे हो ट्राम का ट्रैक है। ये पुलिस वाले हैं, इन्हीं से मैंने पूछा था कि भी ट्राम चलती नहीं चलती। इन्होंने बताया कि हाँ चलती है, आप वेट करो आएगी ट्राम। ट्राम की खासियत क्या है कि वो रोड के ऊपर चलती है, तो ट्रैफिक भी उसके ऊपर से गुजर जाता है पर, और ट्राम भी उसी के ऊपर ही चलती है, ट्रैक है तो ट्रैफिक, और बहुत स्लो चलती है क्योंकि ट्रैफिक के बीच में से उसने जाना होता है। और एक आदमी ने बताया कि बाइक के पहिए वगैरह इसमें फंस जाते हैं कई बार, मतलब इसकी वजह से स्किड हो सकती है अगर बाइक कोई रैश ड्राइविंग चलाए या टायर घिसे हुए हों तो। काफ़ी देर हो गई इंतज़ार करते हुए, ट्राम अभी तक नहीं आई है। पर बैठ के ही जाऊंगा। ये जितने भी लोग खड़े हैं ये ट्राम में बैठने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, पर इसमें पैसेंजर कम है, टूरिस्ट ज़्यादा है। मतलब सिर्फ जो एडवेंचर के लिए, जो ट्राम के एडवेंचर के लिए आए हैं यहाँ पर, मतलब ऐसे पैसेंजर नहीं है क्योंकि अब ट्राम ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। 1-2 रूट पर ही चल रही है, सिर्फ इसलिए कि मतलब एक पुरानी धरोहर है या हिस्ट्री कह लो, तो गवर्नमेंट चला रही है उसको। क्योंकि अब मेट्रो आ गई है जो ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि ये स्लो इसलिए चलती है क्योंकि ये सड़क पर ट्रैफिक के बीच में चलती है। 6:35 का टाइम था, 6:42 हो गए हैं। कहीं जाम में फंस गई होगी ट्राम। फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद ट्राम आ गई है। काफ़ी इंतज़ार के बाद ट्राम आई है। ये 2 डब्बों की ट्राम है, मतलब कहीं पे 2 डब्बे कहीं पे 1 डब्बा ऐसे चलती है। अब ये कह रहे हैं कि घूम के इधर ही आएगी, अभी ये ऐसे जाएगी और घूम करके इधर से आएगी। ट्राम आ रही है ये, इधर आ जाओ नहीं तो चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये धर्मतला से एस्प्लेनेड 25 नंबर की ट्राम है। हम पीछे वाले डब्बे में बैठते हैं, भीड़ कम है। तो दोस्तों फाइनली मैं ट्राम में बैठ चुका हूँ और ये ट्राम चल रही है। इसका हॉर्न भी आपको सुनाई दे रहा होगा। इन्होंने बताया कि आप कहीं भी उतर सकते हो टिकट लेकर के, और क्योंकि 40 मिनट लास्ट स्टॉप है और वहाँ से दूसरी ट्राम आएगी 40 मिनट में।
ये वापसी का इस तरफ मिल जाएगा। हाँ उधर से आएगा 6 रुपया। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ। ठीक है, ठीक है, 10-15 मिनट में आ जाएगी। 10-15 मिनट में आ जाएगी। हाँ हमारे लिए भी ये एडवेंचर है कि ट्राम में बैठना, हमारे लिए ट्राम में बैठना वो है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ही बीच में ही उतर गया हूँ, थोड़ा सा आगे। 6 रुपये की टिकट लगी है मेरी और मैं यहीं बीच में उतर गया हूँ। और दूसरी जो ट्राम थी जो आनी थी 5-10 मिनट में, वो निकल गई, मतलब अभी निकल गई। तो अब मैं वापस ट्राम में नहीं जाऊँगा, तो मैं पैदल जाऊँगा। अगर मैं 5 मिनट पहले उतरता तो वो ट्राम मुझे दूसरी तरफ से मिल जाती और मैं 6 रुपये में वापस चले जाता। पर चलो, अच्छा एक्सपीरियंस था। कोलकाता में ट्राम अब सिर्फ 2-3 रूट पर ही चल रही है और ट्राम में भी बैठ गए, पीली टैक्सी में भी बैठ गए, गंगा नदी भी पार कर ली 2-3 बार और हावड़ा ब्रिज को भी बहुत नज़दीक से देख लिया, रिवर में से, गंगा नदी के बीच में से। अच्छा एक्सपीरियंस था ट्राम का। उसकी जो हालत थी वो उसका इतिहास बयां कर रही थी कि इतिहास क्या है ट्राम का, मतलब कितनी पुरानी है, अंग्रेज़ों के ज़माने की ट्राम। तो उसकी जो कंडीशन थी वो देख के मालूम पड़ गया था। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इसको बंद नहीं करेगी, क्योंकि एक हिस्टोरिकल चीज़ है, वो इतिहास में झांकने का मौका मिलेगा, तो शायद गवर्नमेंट बंद ना करे। अभी मैं पैदल वापस जा रहा हूँ, कुछ खाऊंगा और उसके बाद अपने हॉस्टल जाऊंगा। कुछ वीडियोस पे काम करना है, वो काम करूंगा। भूख लग रही है। यहाँ पर ये दूध बिक रहा है, चलो दूध पीते हैं, दूध पी के ट्राई करते हैं। दूध पीते हैं, ट्राई क्या करना है। हो गया। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अब ट्राम का जो ट्रैक है वो मुड़ गया है लेफ़्ट में और हमें सीधा जाना है पार्क स्ट्रीट के लिए। तो अब मैं सीधा जा रहा हूँ पार्क स्ट्रीट, पैदल निकल जाऊँगा। और ये ट्राम का रूट मुड़ गया है यहाँ से। जो भी पेड पार्किंग है दोस्तों, ऐसे सड़क पर ऐसे ब्लू वाइट कलर की लाइन बनी हुई है, इसका मतलब कि ये पेड पार्किंग है। मतलब यहाँ पे आप पार्क करोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे और ये मतलब गाड़ी सेफ रहेगी।
इस समय 8 बज रहे होंगे। अब हॉस्टल में जाऊंगा, दूध पी लिया है तो रात को कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। बस अब हॉस्टल में जाऊंगा, रेस्ट करूंगा, कुछ वीडियो वगैरह एडिट करके उनको डिलीट करूंगा तो स्पेस बन जाएगा। क्या ये सबसे प्राचीन वैज्ञानिक विभाग है? दोबारा पढ़ना पड़ेगा, निकल गया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राष्ट्रीय मानचित्रण संस्था, वर्ष 1767 में स्थापित, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत सबसे प्राचीन वैज्ञानिक विभाग है। आप समझे? समझ लो, कोलकाता सबसे पुराने शहरों में है और सभी डेवलपमेंट की शुरुआत कहीं ना कहीं ज़्यादातर यहीं से हुई होगी, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर अंग्रेज आए और डेवलपमेंट की शुरुआत, जो पूंजीवाद वाले डेवलपमेंट की शुरुआत थी, वो अंग्रेज़ों ने यहीं से की थी भारत में। ये 99 स्टोर है। यहाँ पर आपको हर खाना 99 में मिलेगा। क्वांटिटी भी अच्छी है और क्वालिटी भी अच्छी है, वेज नॉन वेज दोनों है। 99, 5 रुपये टैक्स तो 104 रुपये, और पार्सल करवाओगे तो 15 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं अगर पार्सल करवाते हो तो। पर मैक्सिमम जो बिलिंग है वो 99 की है इनकी। इधर मेरा है। और ये मेरे हॉस्टल के नीचे ही है बिल्कुल, और तो खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी है और बिल्कुल मेरे हॉस्टल के नीचे ही है।